हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री ले रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, वहां से जाके अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर से आप जाके वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कल मेरे कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जो कि यहाँ पर मैंने 1000 लुनसी में शॉर्ट पोजीशन लिया था। तो शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, अगेन यहाँ से प्राइस ने एक मैनिपुलेशन की और आफ्टर दैट मैनिपुलेशन हमें यहाँ से एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन अगर आप देखोगे तो और भी जितने भी बाकी ऑल्ट्स थे, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला। बट यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कल फायदा उठाया होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जब यहाँ पर जो है शाम को जब मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिला था, जो कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल में बहुत सारे लोग लिक्विडेट भी हुए, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। अगर आप देखो तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर प्राइस यहाँ पर कुछ सिमिलर इस तरीके का यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन एंड वॉलेटिलिटी हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और ऐसे वॉलेटिलिटी एंड ड्रॉप डाउन होने के बाद किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं रहती है कि वो वापस जाके अपना ट्रेड को लगाए। ठीक है, तो बाकी जो भी है, ये वोलेटिलिटी क्यों हुआ था, किस रीजन के कारण हुआ था, उसके ऊपर मैंने कल भी ऑलरेडी डिस्कस भी कर दिया था। तो बाकी अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको चेकआउट भी जरूर से कर सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले BLZ के बारे में। तो BLZ के बारे में किसी ने मुझे पूछा है कि BLZ के ऊपर बता दो। तो BLZ के अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और रीजन भी अगर आप देखोगे तो BLZ ने कुछ खास मूवमेंट्स यहाँ पर शो नहीं की है। बाकी ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे, बाकी जितने भी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट में एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला है, बट VLZ के प्राइस के अंदर कुछ ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज का मूव में मूव कर रहा है, जो कि प्राइस इसी जोन से रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आ रहा है। अगेन यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। तो BLZ में अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाह रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर अब इस टाइम पे राइट नाउ रेकमेंड नहीं करूंगा। रीजन बिंग रेकमेंड इसलिए नहीं करूंगा, यहाँ से प्राइस मैक्सिमम अगर ऊपर आता है तो फिर इसी जोन तक आएगा, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आपको इस यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिले 27784, देन यू कैन ओपन योर लॉन्ग पोजीशन इन BLZ। अदरवाइज आप इस टाइप आप वेट कर सकते हो। बाकी अगर आप मुझे पूछोगे, टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से प्राइस अब इस टाइप उतना नीचे नहीं जाएगा। BLZ के प्राइस हमें फर्दर एक साइडवेज मूवमेंट होता हुआ नीचे की तरफ ही हमें देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से प्राइस मूव करेगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से एक साइडवेज मूवमेंट होगा तो ऊपर जाएगा, उसके बाद जिस तरीके से आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो BLZ में अब इस टाइम पे राइट नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट की प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। तो बाकी जिसने भी मुझे पूछा है, तो आई डोंट नो कि आपका क्या पोजीशन है क्या नहीं है, बट अब इस टाइम पे राइट नाउ लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अगर आप करना चाह रहे हो तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, अपना एंड से भी जरूर से देख के कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मास्क के बारे में। तो मास्क में अगर आप देखो तो मास्क के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हुई है। प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकआउट ऑफ दिस, यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर लेट सपोज कि किसी बंदे ने यहाँ पर अपना एंट्री लिया होगा, लेट सपोज कि किसी ने यहाँ पर भी अपना एंट्री लिया होगा प्री ब्रेकआउट पे, तो उस बंदे का जो एंट्री था वो एंट्री तो परफेक्ट ही था। बट यहाँ पर ये जो कैंडल यहाँ पर बना, इस कैंडल में इसका तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस भी खा चुका होगा। तो मैं यही बात बोल रहा था कि लोग मैक्सिमम मैनिपुलेट हुए, उसके बाद यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ मास्क में क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो मास्क अब इस टाइम पे जैसे नीचे आ रहा है तो ऐसे ग्रेजुअली हमें अगेन प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, जो कि सबसे पहला होगा 3.821 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस हमें 3.734 इसी जोन पे देखने को मिले। एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर मास्क के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है तो ऐसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से उनको इसके ऊपर डिस्कस भी कर सको। बात करते हैं अब इस टाइम पे BTC के बारे में। तो BTC अब इस टाइम पे देखो तो BTC के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हो रहा है। और जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि BTC में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगा, और अगर आप बना रहे हो तो उसमें आपका लॉस होने के चांसेस है, जो कि BTC ने कल 42,400 को जाकर टच किया। आफ्टर टचिंग ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे अगेन नीचे आ रहा है। तो अभी इस टाइम पे हम क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द BTC वुड बी दैट की प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से कंटिन्यूअस एक ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लगाओ। तो फॉर गॉड सेक इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ए शॉर्ट पोजीशन इन BTC, हमेशा आप लोगों में ये रहता है कि अब इस टाइम पे BTC नीचे आ रहा है, BTC को शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। व्हाई डू यू गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन BTC? यहाँ पर मुझे एक रीजन ऐसे दिखा दो जिस रीजन के कारण आप शॉर्ट पोजीशन के लिए जा रहे हो। मुझे अब इस टाइम पे पर्सनली
नहीं लगता कि आप बीटीसी में शॉर्ट के अंदर जाओ। बाकी सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है। मेरे हिसाब से तो ये शॉर्ट नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से ये शॉर्ट हो सकता है, किसी और के हिसाब से भी शॉर्ट हो सकता है, किसी और के हिसाब से शॉर्ट नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर सबका अपना-अपना यहाँ पर जो है ओपिनियंस है। बट मेरे हिसाब से मैंने ना यहाँ पर लास्ट टाइम भी आपको य इसी ज़ोन पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी आप शॉर्ट मत करो, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया। अगेन मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हमें इसी ज़ोन से नीचे ब्रेकडाउन मिलती है, अगर कैंडल की क्लोजिंग बिलो 41,300 मिलती है, देन वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन इन बीटीसी, अदरवाइज हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में नहीं जा सकते। तो प्राइस ने एग्जैक्टली इसी जोन के नीचे क्लोजिंग दी ही नहीं है, तो कैसे करके हम यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लो, और यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, बट प्राइस यहाँ से ऊपर गया। तो अब इस टाइम पे अगेन आई एम सेइंग दैट कि मैं अब इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ से और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले, जो कि हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस हमें फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी दैट कि प्राइस हमें अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, जैसे कि ये 41,879, देन वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस विल टच ओवर दिस जोन जो कि 42,400, एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस और भी ऊपर देखने को मिले 43,157, ठीक है। तो 43,157 दिस माइट बी ए क्रूशियल जोन फॉर अस, क्योंकि ऑलरेडी बीटीसी में अगर हमने देखा है कि जब भी प्राइस ने इन जोन्स को हिट किया है, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर मार्क करता हूँ, तो राइट नाउ वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर जोन जो कि है 42,439, ठीक है। तो 42,439 इज काइंड ऑफ ए रिजेक्शन जोन, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ से रिजेक्शन देखा हुआ है, जो कि प्राइस ने प्रीवियस रिजेक्शन ली हुई है। तो इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें जो है 45,000 या फिर 48,000 के आसपास देखने को मिले। तो 48,000 45,000 इज नॉट सो फार। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट की प्राइस जो है यहाँ पर 45 या 48 के आसपास आपको देखने को मिले, तो दैट्स नॉट सो फार। आप यहाँ पर अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन जरूर से लगा सकते हो। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर प्राइस यहाँ से अभी इस टाइम पे जिस पर्टिकुलर जोन के आसपास प्राइस ने रिसेंटली रिजेक्शन ली हुई है, इसी जोन से अगर प्राइस फिर से वापस नीचे आता है, तो हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 41,280, एंड 41,280 इसी जोन के आसपास आने के बाद यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली चीज़ यही है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट पोजीशन, मैं अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा शॉर्ट के लिए, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, यस यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग साइड। बट यहाँ पर द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्राइस हमें यहाँ से कुछ इस तरीके का मूवमेंट प्राइस के अंदर देखने को मिले। तो ये जो मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट पूरा यूनिवर्सल एक मूवमेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता भी है कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या मूवमेंट प्रीवियसली हुआ था। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी स्टेप हम एक्सपेक्ट करेंगे, एंड राइट नाउ ऑल वी कैन से इज दैट कि हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट जरूर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट का वेट कर लो। इफ वी गॉट दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिले। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली मैं आपको क्या चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी दैट कि प्राइस अगर यहाँ पर इस टाइम पे अगर मैं बीटीसी डोमिनेंस को देखूँ ना, तो डोमिनेंस के साथ कंपेयर करके अगर मैं ऑल्ट्स की बात करूँ, राइट नाउ डोमिनेंस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, जो कि डोमिनेंस के अंदर ये जो पर्टिकुलर कैंडल था, इस कैंडल के कारण ही हमें बाकी यहाँ पर जो है तबाही देखने को मिली है, जो कि आपको कल रात को जो भी देखने को मिला है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, जो कि ऑलरेडी डोमिनेंस में एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो अगेन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि अब इस टाइम पे जैसे कि प्राइस मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंस मूव हमें यहाँ से जो है बीटीसी में ऑल्ट्स में थोड़ा मूव ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे ऑल्ट्स में मैं अब इस टाइम पे यही रेकमेंड करूंगा कि ऑल्ट्स थोड़ा नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्ट्स में थोड़ा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड प्राइस समवेयर अराउंड 2189, एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 2147 पे देखने को मिले। तो डोमिनेंस अब इस टाइम पे थोड़ा स्लाइड डाउन करेगा, तो ये जो स्लाइड डाउन होगा, इस स्लाइड डाउन के कारण हमें बाकी ऑल्ट्स में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो, बाकी जब सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं जरूर से आप लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश भी करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं नजर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।